DS1 कोर्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट के ऊपर, विच इज डिटेक्ट साइकिल इन लिंक लिस्ट। आप लोगों को बेसिकली एक लिंक लिस्ट दे रखी है और आपको बताना है कि इस लिंक लिस्ट के अंदर कोई साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। यहां पर देखो ये 3 एग्जांपल बता रखे हैं मैंने जहां पर साइकिल प्रेजेंट है लिंक लिस्ट के अंदर। बेसिकली देखो अगर आप यहां पे इसे इटरेट करने का ट्राई करोगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 का नेक्स्ट 3, फिर 3 से 4, 5, फिर 3, 4, 5, 3, 4, 5, इस तरीके से आप लोग एक साइकिल में एक लूप में फंस के रह जाओगे। तो आपको बताना है बेसिकली क्या इस टाइप का एक लूप इस लिंक लिस्ट में कहीं आगे चल के एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर देखो 1 से गए 2 पे, 2 से गए 3 पे, फिर 3 से आप आ जाओगे 2 पे, राइट। तो 1 2 3 2 3 2 3 2 3 इस तरीके से आप इटरेट करते रहोगे इनफाइनाइटली, क्योंकि इटरेट करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, यहां पर तो वो टेम्प नल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 3 का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है, 3 का नेक्स्ट 2 है। तो आप पूरे टाइम यहां पर इटरेट करते रहोगे। तो आपको बताना है क्या इस टाइप का कुछ आगे चल के लिंक लिस्ट में कहीं पे मिलेगा आप लोगों को कि नहीं मिलेगा, ठीक है। डिटेक्टर साइकिल यहां पर भी देखो 2 नोड्स के अंदर सिर्फ यहां पर भी एक साइकिल एग्जिस्ट करती है 1 से 2, 2 से 1। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 करके आप इसके अंदर इटरेट करते रहोगे। तो आप लोगों को ऐसी साइकिल डिटेक्ट करनी है प्रेजेंट है या नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम एक बहुत ही फेमस एल्गोरिथम भी देखेंगे विच इज फ्रॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम। लेकिन उससे पहले पूरा सोचते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हम क्या क्या अप्रोचेस लगाने वाले हैं, राइट। तो साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है उसको पता लगाने का क्या तरीका है कि आप अगर इटरेट कर रहे हो और कोई भी नोड रिपीट कर जाती है इटरेशन के अंदर, तो मतलब वहां से आपकी साइकिल प्रेजेंट है, राइट। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए और फिर 3 से दोबारा से आप 2 पे आ गए, तो 2 पे आप दोबारा आ चुके हो, राइट। तो कैसे भी करके अगर हम ये पता चला लें कि हम इस नोड पर दोबारा से आ चुके हैं तो हम बता देंगे कि हाँ यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हैश मैप बना सकते हैं, राइट। एक हैश मैप बना लो और एलिमेंट्स हैश मैप में डालते चलो। जब आप इटरेट कर रहे हो तो 1 को आपने हैश मैप में डाला, पहले आप चेक करो क्या 1 इस हैश मैप के अंदर था ऑलरेडी, क्योंकि अगर 1 इस हैश मैप के अंदर ऑलरेडी था तो इसका मतलब यहाँ पर 1 से ही साइकिल प्रेजेंट है। लेकिन आप देख रहे हो 1 प्रेजेंट नहीं था हैश मैप के अंदर, तो आपने 1 को डाल दिया और उसके बाद आप 1 के नेक्स्ट पे गए 2 पे, आप 2 को चेक करोगे 2 इस हैश मैप के अंदर है, तो 2 हैश मैप पे नहीं है, तो ठीक है आप 2 को डाल दोगे। उसके बाद 3 पे आओगे आप, 2 का नेक्स्ट जो है 3, उसके बाद 3 को चेक करोगे 3 इस हैश मैप के अंदर है, तो बोलेगा 3 इस हैश मैप पे नहीं है, तो 3 को भी डाल देते हैं। उसके बाद फिर 3 का नेक्स्ट है 2, फिर आप 2 को चेक करोगे 2 इस हैश मैप के अंदर है, तो आप बोलोगे हाँ 2 इस हैश मैप के अंदर है, तो इसका मतलब 2 वाली नोड से यहाँ पर एक साइकिल स्टार्ट हो चुके। तो आप लोगों ने बता दिया कि हाँ इस वाली लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल प्रेजेंट है, और साथ ही साथ वो कौन से वाली नोड से प्रेजेंट है, तो वो इस वाली नोड से प्रेजेंट है। तो आपने दोनों क्वेश्चन आंसर कर दिए। तो एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास जितनी भी नोड्स होंगी इस लिंक लिस्ट के अंदर वो सारी आप लोग एक बार इस मैप में डाल ही रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर आप एक स्पेस यूज कर रहे हो और इसके अंदर एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है विच इज बिग O ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n आ रही है, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n आ रही है। तो क्या हम इसे एक कांस्टेंट स्पेस में कर सकते हैं? यही वो वाले एल्गोरिथम होते हैं। फ्रॉइड साइकिल एल्गोरिथम क्या करती है बेसिकली, आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन को बिना हैश मैप के यूज के, मतलब बिना किसी स्पेस के यूज के वो सॉल्व कर देती है इसको। और वो कैसे करती है, तो वो स्लो और फास्ट पॉइंटर का यूज करके कर रही होती है। जरा देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है, उसके बाद फिर उसका कोड देखेंगे। तो इस वाले एग्जांपल को लेकर देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक साइकिल एग्जिस्ट करती है लिंक लिस्ट के अंदर, तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करने वाले हैं फ्रॉइड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम की हेल्प से। जरा देखते हैं। तो आप क्या करते हो, 2 पॉइंटर बनाते हो, एक स्लो पॉइंटर एक फास्ट पॉइंटर। और स्लो पॉइंटर आपको समझ में आ रहा होगा एक बार में 1 कदम आगे चलेगा, फास्ट पॉइंटर एक बार में 2 कदम आगे चलेगा। और हम इन दोनों पॉइंटर को छोड़ देते हैं कि जाओ आगे बढ़ते चलो। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि फास्ट नल रीच कर गया, अगर फास्ट नल रीच कर गया तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर फास्ट नल रीच नहीं किया और कभी भी स्लो और फास्ट दोनों मैच कर गए, तो इसका मतलब यहाँ पर साइकिल प्रेजेंट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जरा एक बार समझते हैं कि स्लो और फास्ट दोनों के दोनों पहले हेड को पॉइंट कर रहे होंगे और उसके बाद चलेंगे आगे की साइड चलते रहेंगे। स्लो को 1 कदम आगे चलाएंगे और फास्ट को 2 कदम आगे चलाएंगे। तो स्लो तो यहाँ पे आएगा और फास्ट 2 कदम, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब फास्ट यहाँ पर आएगा। क्या दोनों के दोनों सेम है? नहीं, दोनों के दोनों सेम नहीं है। तो अगेन आगे बढ़ा देते हैं। तो स्लो 1 कदम आगे चलेगा, स्लो यहाँ पे आएगा, और फास्ट 2 कदम आगे चलेगा, तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब फास्ट यहाँ आ जाएगा। तो फास्ट यहाँ पे, स्लो यहाँ पे। अभी भी मैच नहीं किए, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं। तो स्लो को अगेन 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो स्लो आ जाएगा आपका यहाँ पे, फास्ट आपका 2 कदम आगे बढ़ेगा, तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब फास्ट यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद स्लो को 1 और कदम आगे चलाएंगे तो स्लो आपका यहाँ पे आएगा, फास्ट को 2 कदम चलाएंगे तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट मतलब फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अभी भी दोनों मैच नहीं किए, अब स्लो को अगेन 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो स्लो आपका यहाँ पे आएगा, और फास्ट को अगेन 2 कदम आगे बढ़ाते हैं तो इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो इसका मतलब फास्ट यहाँ पर आ गया। तो आप देख रहे हो
यहाँ पर फास्ट और स्लो दोनों दोनों मैच कर चुके हैं। जहाँ पर भी आपको दिखता है कि फास्ट और स्लो दोनों दोनों मैच कर चुके हैं, इसका मतलब इसके अंदर, इस लिंक लिस्ट के अंदर ये साइकिल प्रेजेंट है। तो यही वाला फंडा होता है बेसिकली। बहुत ही सिंपल फंडा है, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को प्रूफ भी दिख रहा होगा, इसके प्रूफ की भी बात करेंगे। प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को इंट्यूटिव भी समझ में आ रहा होगा यार कि स्लो और फास्ट को दोनों को छोड़ दिया, ठीक है। सपोज करो ऐसी एक लंबी सी लिंक लिस्ट थी और यहाँ पर छोटी सी साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने स्लो और फास्ट को आगे छोड़ दिया, तो स्लो तो धीरे धीरे करके आगे चलेगा, यहाँ पे फास्ट बहुत जल्दी जल्दी आगे पहुंच गया। और उसके बाद फिर फास्ट ना इसके अंदर मान लो चक्कर लगाया जा रहा है, चक्कर लगा जा रहा है, धीरे धीरे करके स्लो भी आएगा यहाँ पे। और जैसे ही स्लो इस वाले लूप के अंदर कहीं पे भी आता है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा ही कि फास्ट वाला पॉइंटर इस वाले को दोबारा से पकड़ ही लेगा, राइट, स्लो वाले को दोबारा से पकड़ लेगा। और जैसे ही दोनों दोनों पकड़ लेते हैं, वैसे इसका मतलब यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करती है। यही फंडा होता है बेसिकली। और अगर सपोज करो ऐसी लिंक लिस्ट है कि शुरुआत से ही साइकिल प्रेजेंट है इसके अंदर, ऐसी, ठीक है, कि हेड से ही साइकिल प्रेजेंट है इसके अंदर, तो भी आपको मिल जाएगा। आपका स्लो धीरे धीरे करके आगे चलेगा, राइट। और जब तक ये यहाँ पर पहुँचेगा, हाफ मिड में पहुँचेगा, तब तक आपका फास्ट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ तक पहुँच जाएगा, राइट, पूरा का पूरा एक चक्कर लगा चुका होगा। उसके बाद जैसे ही स्लो आपका यहाँ पे पहुँचेगा, आपका जो फास्ट होगा वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका स्लो यहाँ पे पहुँचेगा, वैसे ही आपका फास्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। और दोनों दोनों स्लो और फास्ट अगेन मिल जाएंगे हेड के पास, ठीक है। तो कोई भी केस आप ले सकते हो ऐसे वाला, और आपको हर जगह दिखेगा कि हाँ स्लो और फास्ट दोनों दोनों कभी ना कभी मिलेंगे ही, अगर इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे तो। अब जरा हम ये भी देखना चाहते हैं कि किस जगह से हमारी साइकिल स्टार्ट हो रही है। ये वाली नोड बताओ कौन सी वो नोड है जिस जगह से साइकिल स्टार्ट हो रही है, ये भी क्वेश्चन होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं अभी के अभी। आप लोगों को याद होगा हैश मैप वाले तरीके से, उसके अंदर तो जैसी कोई भी नोड अगेन प्रेजेंट है तो उसका मतलब वही नोड है जो जहाँ से आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है, लेकिन वहाँ पर आपका बिग O ऑफ n स्पेस यूज हो रहा था। यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली होता क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम प्रूफ भी देखेंगे। कि जैसे आप लोगों को दिख जाता है कि यहाँ पर स्लो और फास्ट दोनों दोनों मीट कर चुके हैं इस वाली नोड पर, तो हम करते क्या, एक पॉइंटर को तो यहाँ पर रखते हैं, सपोज करो टैम्प पॉइंटर को यहाँ पर रखा, और यहाँ पे सपोज करो एक करंट पॉइंटर रख दिया, और दोनों को ना एक एक कदम करके आगे बढ़ाता चलो। तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, और ये यहाँ से आएगा। दोनों को दोनों ना मैच करेंगे इसी जगह पे। समझ में आ रहा है कि यहाँ से जहाँ पर ये दोनों दोनों मैच मीट कर रहे हैं स्लो और फास्ट, उस जगह से अगर आप लोग एक एक करके आगे बढ़ोगे, और सिमिलरली हेड से भी एक एक करके आगे बढ़ोगे, तो आप लोग गारंटीड है कि मीट करोगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर। ये समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी प्रूफ देखते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि सपोज करो ये वो जगह थी जहाँ पर आपका स्लो और फास्ट मीट किया, ठीक है। तो आपको बस यहाँ से एक पॉइंटर एक एक करके आगे बढ़ाना है, और सिमिलरली एक एक पॉइंटर यहाँ से आगे बढ़ाना है, और गारंटीड है कि वो ये दोनों पॉइंटर यहाँ मीट करेंगे। मतलब हो सकता है ये वाला छोटा वाला पॉइंटर इस वाले के अंदर काफ़ी बार चक्कर लगाए, तब तक ये धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँचे, लेकिन ये दोनों के दोनों पॉइंटर इस जगह पे पक्का मीट करेंगे। तो ये वाला प्रूफ जरा हम देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है। इसी से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि किस जगह पे साइकिल हमारी स्टार्ट हो रही है। तो जरा देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ को समझने के लिए सपोज करो ऐसी लिंक लिस्ट थी कि ये आपकी लिंक लिस्ट थी, और फिर यहाँ पर एक साइकिल प्रेजेंट थी, ठीक है, और स्लो और फास्ट पॉइंटर इस जगह पे आके मिले। और ये वाला डिस्टेंस सपोज करो डिस्टेंस है आपका A, ठीक है, ये वाला पार्ट A है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका B, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है आपका C। ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्लो और फास्ट पॉइंटर आके मिलते हैं, राइट। तो अगर हम बोलें कि स्लो वाला पॉइंटर कितने डिस्टेंस चला, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्लो पॉइंटर और डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट पॉइंटर, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्लो पॉइंटर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट पॉइंटर। ये बात आप कह सकते हो, सेम टाइम पे आके मीट कर रहे होते हैं दोनों, लेकिन स्लो वाला पॉइंटर धीरे धीरे चल रहा होता है, इसीलिए उसने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया होता है। फास्ट वाला उससे दुगनी स्पीड से चल रहा होता है, इसलिए फास्ट वाले ने उससे दुगना डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्लो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय फास्ट। ये वाला चीज़ तो समझ में आ गया होगा, राइट। आप जरा देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्लो कितना है, कि स्लो वाले पॉइंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ। तो स्लो वाला पॉइंटर हम कह सकते हैं उसने A तो ट्रेवल किया ही, राइट, स्लो वाले ने A ट्रेवल किया। उसके बाद सपोज करो स्लो वाले ने ना यहाँ पर मिलने से पहले कुछ चक्कर लगाए इसके, तो चक्कर लगाए, सपोज करो M चक्कर लगाए, ठीक है, तो चक्कर लगा रहा है B प्लस C के चक्कर लगा रहा है, राइट, M चक्कर लगाए, और उसके बाद फिर यहाँ पर B पे आके मिल लिया। तो ये डिस्टेंस है हमारा स्लो का, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हमारे फास्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा। फास्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है, फास्ट का डिस्टेंस है A प्लस, सपोज करो फास्ट ने यहाँ पर तब तक N चक्कर लगा लिए थे, राइट, तो N ऑफ B प्लस C प्लस B,
तो स्लो वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फास्ट वाले ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। स्लो वाले को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फास्ट वाले डिस्टेंस के बराबर वो आ जाएगा। स्लो वाले ने m चक्कर लगाए होंगे इसके अंदर सपोज करो, और फास्ट वाले ने यहाँ पर n चक्कर लगाए हैं। ओके, अब जरा इन दोनों में से कुछ रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं। तो इस इक्वेशन से आता है हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू n माइनस m टाइम्स b प्लस सी। b प्लस सी तो आपको दिख रहा है ये लूप है, b प्लस सी दिस इज अ लूप, राइट। और n माइनस m, क्योंकि n जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि n जो है वो फास्ट वाला पॉइंटर था कि फास्ट वाला पॉइंटर कितनी बार इसमें घूमा है, और m जो है वो है कि स्लो वाला पॉइंटर कितनी बार घूमा है। तो ऑब्वियसली फास्ट वाला पॉइंटर थोड़ा ज़्यादा बार घूमेगा, इसीलिए n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन m होगा। और आप कह सकते हो कि a प्लस बी जो है वो n प्लस m का एक इंटीग्रल मल्टीपल है, राइट। अगर सपोज करो ये कुछ भी है, सपोज करो ये लैम्डा है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज लैम्डा टाइम्स बी प्लस सी, राइट। दिस इज लैम्डा टाइम्स बी प्लस सी, और बी प्लस सी कुछ नहीं है, बी प्लस सी तो ये साइकिल है। तो अब हम यहाँ से ए और सी के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सपोज करो लैम्डा जो है वो 1 है, ठीक है। अगर लैम्डा 1 है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस सी के बराबर है, या फिर हम कह सकते हैं जो ए है वो सी के बराबर है। तो आपको दिख रहा होगा ए जो है वो सी के बराबर है। ये कब है? जब लैम्डा हमारा 1 के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक पॉइंटर रखो, एक यहाँ पे पॉइंटर रखो, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो इन दोनों को मैच करना चाहिए, राइट। इन दोनों को मैच करना चाहिए इस जगह पे आके। लेकिन सपोज करो ऐसा नहीं है, ये जो है वो लैम्डा जो है वो 1 के बराबर नहीं है, लैम्डा कुछ और है। सपोज करो लैम्डा 2 है, 1 नहीं है, लैम्डा 2 है। तो क्या होगा? लैम्डा इक्वल्स टू अगर 2 होगा तो हमारा क्या होगा? ए प्लस बी होगा आपका 2 टाइम्स बी प्लस सी, और यहाँ से आपका आएगा ए इक्वल्स टू बी प्लस सी, राइट। बी प्लस सी। इसका मतलब यहाँ पे भी ए और सी बराबर आ रहे हैं, देख रहे हो, लेकिन एक बी प्लस सी भी आ रहा है, और बी प्लस सी कुछ नहीं, बी प्लस सी तो ये साइकिल है। तो आप कह सकते हो कि ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या है कि अभी भी अगर मैं इस जगह से पॉइंटर स्टार्ट करता हूँ और एक पॉइंटर इस जगह से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पॉइंटर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब मिलेंगे? एक बार पूरा का पूरा चक्कर लगाने के बाद, ठीक है। एक बार ए जो है वो बी प्लस सी, मतलब एक चक्कर प्लस सी, राइट। तो आखिरी वाले चक्कर के बाद ये दोनों यहाँ पर पक्का मिलेंगे, ये बात की गारंटी ये मिल रही है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ए इक्वल टू सी प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर अगर लैम्डा 3 होता तो यहाँ पर 2 टाइम्स बी प्लस सी होता है। इसका मतलब 2 टाइम्स ये चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ पर मिल ही रहे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रूफ है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसका जरा एक बार कोड कर लेता हूँ मैं, आप लोग भी खुद से इसका कोड करने का ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल कोड रहने वाला है, आप लोगों को प्रूफ तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों फंक्शन कोड कर दिए हैं। 2 फंक्शन है। पहला फंक्शन है डिटेक्ट साइकिल, ये बताता है कि इस लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। और ये कैसे बताता है? ये अगर एक नॉट नल नोड रिटर्न कर रहा हो तो उसका मतलब साइकिल इसके अंदर प्रेजेंट है, अदरवाइज अगर नल रिटर्न कर रहा है तो साइकिल प्रेजेंट नहीं है। दूसरा फंक्शन बनाया मैंने डिटेक्ट फर्स्ट नोड, ये आपका बताता है कि वो कौन सी नोड है जहां से साइकिल स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ये अगर लिंक लिस्ट थी तो ये वाली नोड है जहां से आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला फंक्शन इस नोड का पॉइंटर रिटर्न कर देगा। जरा देखते हैं दोनों कैसे काम कर रहे हैं। दोनों के प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब बस हमने कोड कर दिया उसी प्रूफ के हिसाब से। तो पहला वाला जो है डिटेक्ट साइकिल वाला, वो तो यही है कि 2 पॉइंटर बनाओ, स्लो और फास्ट। स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ, और अगर जैसे ही स्लो और फास्ट दोनों मीट कर जाते हैं, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है और आप वो इंटरसेक्शन पॉइंट रिटर्न कर दोगे। अदरवाइज अगर फास्ट नल हो जाता है तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है। वही क्या हुआ मैंने कि वाइल फास्ट इज नॉट नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल। स्लो को 1 कदम आगे बढ़ाओ, फास्ट को 2 कदम आगे बढ़ाओ, और कभी भी अगर स्लो और फास्ट मिल जाते हैं तो रिटर्न कर दो स्लो। अदरवाइज कभी भी मीट नहीं करते और फास्ट नल होगा तो आप रिटर्न कर दो नल, ठीक है। तो वो अगर आप यहाँ पर चलाओगे इसे तो ऐसा होगा कि आपका स्लो भी यहीं पे होगा, फास्ट भी यहीं पे होगा, राइट। स्लो और फास्ट दोनों यहाँ पे होंगे। एक एक करके चलाते हैं, इटरेशन करते हैं, तो स्लो आपका अगले पे जाएगा और फास्ट आपका अगले के अगले पे जाएगा। तो स्लो आपका यहाँ पहुँचेगा, फास्ट आपका यहाँ हो जाएगा। अगली इटरेशन में स्लो आपका 1 कदम और आगे जाएगा और फास्ट आपका 2 कदम पहुँच जाएगा, तो फास्ट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद स्लो आपका 1 और कदम आगे चलेगा तो स्लो आपका यहाँ आ जाएगा, फास्ट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अगली इटरेशन में स्लो आपका 1 कदम आगे जाएगा, मतलब स्लो आपका यहाँ आएगा, और फास्ट आपका 2 कदम, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्लो और फास्ट दोनों मीट कर चुके हैं, और जैसे आपको स्लो और फास्ट मीट करते हैं आप रिटर्न कर देते हो स्लो, मतलब आपने ये वाले पॉइंट का पॉइंटर रिटर्न कर दिया, इस वाले नोड का पॉइंटर रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से तुम्हें पता चल चुका है कि हाँ यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब हमें बताना है इस वाली नोड का पॉइंटर कि कौन सा वो नोड है जहाँ से साइकिल एक्चुअली स्टार्ट हो रही है। तो देखते हैं डिटेक्ट फर्स्ट नोड। फर्स्ट नोड कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं? तो सबसे पहले तो हमने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया डिटेक्ट साइकिल वाला, और इसने हमें इस वाले नोड का पॉइंटर ला के दे दिया, ठीक है, मीट। इसका नाम हम रख देते हैं मीट। ये है हमारा मीट पॉइंटर, और ये वाला पॉइंटर है जो स्टार्ट, इसको हम कर देते हैं स्टार्ट। और हमने प्रूफ ऑलरेडी देख लिया है कि अगर हम स्टार्ट और मीट को एक एक करके आगे बढ़ाएंगे तो गारंटीड है कि ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पे आके ही मीट कर रहे होंगे। तो वाइल स्टार्ट इज नॉट इक्वल्स टू मीट, एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट डॉट नेक्स्ट और मीट इक्वल्स टू मीट डॉट नेक्स्ट। आप कर भी सकते हो, एक बार आगे बढ़ाते हैं तो स्टार्ट आपका यहाँ से यहाँ जाएगा,
और मीट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगली बार में स्टार्ट आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा और मीट भी आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट और मीट दोनों यहाँ पर आपके मीट कर जाते हैं और जैसे ही ये दोनों मीट करते हैं ये वाला लूप ब्रेक करेगा और हम रिटर्न कर देंगे स्टार्ट और हम ये वाला पॉइंटर रिटर्न कर देंगे। तो आप लोगों को डिटेक्ट फर्स्ट नोड और डिटेक्ट साइकिल दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि डिटेक्ट करने के बाद जरा साइकिल को डिलीट भी करके दिखाओ। ठीक है, कि इस लिंक लिस्ट के अंदर एक साइकिल है, उस साइकिल को डिलीट करके दिखाओ। तो डिलीट करने के लिए तो कुछ नहीं करना यार, आप लोगों ने इस नोड का पॉइंटर तो बता ही दिया ना, इस नोड का पॉइंटर। अगर आप लोगों के पास किसी भी तरीके से इसके जस्ट प्रीवियस वाली नोड का पॉइंटर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उसके प्रीवियस वाले नोड के नेक्स्ट को नल कर देना है। अगर आपने इसके नेक्स्ट को यहाँ पर नल कर दिया तो कोई साइकिल है ही नहीं, आप देख रहे हो। तो आपको बेसिकली इस वाले नोड का पॉइंटर तो मिल चुका है, लेकिन इस वाले नोड का पॉइंटर निकालना है। तो इस वाले नोड का पॉइंटर निकालना ही बहुत आसान है यार, आप लोगों को बस इसी वाले के अंदर एक प्रीवियस और मेंटेन करके चलना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस मेंटेन करते चले, प्रीवियस वाला हमेशा इस मीट वाले से जस्ट पहले रहेगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लोगों ने ऐसा अचीव कर लिया तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर प्रीवियस वाले का नेक्स्ट नल कर दोगे और आपका काम हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही, ये वाला आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला बहुत ही सिंपल है। बाकी इसका पूरे का कोड जो होगा वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आप लोगों को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ वाली वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।